अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में भी लास्ट क्वेश्चन की तरह मेरा प्रीवियस लेक्चर्स रिलेटेड हैं, जिसमें हमने सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था। इसलिए आपको उसके नंबर्स के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तब ही आप इस एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको लास्ट क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तब भी आप मुझसे पूछ लें, और अगर आपको नहीं कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो इसको हम आगे लेकर चलते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको नंबर्स के बारे में बताती जाती हूँ ताकि आपको पता हो कि ये नंबर्स बेसिकली हैं क्या। क्योंकि मैंने लास्ट मैंने कंप्लीट लेक्चर्स नंबर के ऊपर रखा था, जिसमें मैंने सारे नंबर्स के बारे में बताया था। अब अगर आपको नंबर्स के बारे में नहीं पता, अगर कुछ लोगों को पता है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता पिछली भी वीडियोस देख लें, लेकिन मैं इसमें भी थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी। किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप इन वीडियोस में आपके लिए जो पिछली प्रीवियस वीडियोस हैं वो बहुत मायने रखती हैं, इसलिए वो मैं आपको कुछ नंबर्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको नेचुरल नंबर के बारे में बताऊंगी कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर जो है हमारा वो 1 2 3 4 नेचुरल नंबर शुरू ही 1 से होता है। नेचुरल नंबर ये के अंदर एक और आपका जो उसकी टाइप है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स में कौन से नंबर आ जाते हैं? प्राइम नंबर्स में ऐसे नंबर आते हैं कि जो सिर्फ अपने टेबल पर जाते हैं और 1 के टेबल पर डिविजिबल होते हैं, अदरवाइज और ये किसी टेबल पर डिविजिबल नहीं होते। ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, मैं दोबारा भी बता रही हूँ ताकि आपको पता चले। ये उस वीडियो की रिलेटेड एक्सटेंशन है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये है ये वो प्राइम नंबर्स अपने टेबल्स पे जाते हैं और सिर्फ अपने टेबल पर और 1 के टेबल पर डिवाइड होते हैं। उसके बाद मैं आपको इंटीजर्स के बारे में बताऊंगी। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होते हैं इवन इंटीजर्स और एक होते हैं ऑड इंटीजर्स। इवन इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर डिविजिबल होते हैं, उन्हें इवन इंटीजर्स बोला जाता है। और जो ऑड इंटीजर्स हैं वो ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो 2 के टेबल पर डिविजिबल नहीं होते, उनको ऑड इंटीजर्स बोला जाता है। ये चीज़ें हमारे आज के जो ये क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है, ये हमारे आज के क्वेश्चन के लिए ये ज़रूरी था, आपको कुछ पता होना चाहिए। लेकिन इसकी जो रिलेटेड वीडियो है आपको वो देखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले नेचुरल नंबर किससे डिनोट होता है, होल नंबर किससे डिनोट होता है, इंटीजर्स किससे डिनोट होते हैं, और ये सारी डिटेल। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि इसको डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में करना है। और हमें ये क्वेश्चन सेट बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है ये सेट बिल्डर है। इसको पढ़ते हैं अब क्वेश्चन को कि क्या है। x1 x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल टू 10। क्या कहा हुआ है कि x लेस देन इक्वल टू 10 है। ये जो क्वेश्चन है इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी लिखना है और टेबुलर में। डिस्क्रिप्टिव इसकी फॉर्म होगी द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। 10 इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। और क्यों इंक्लूड होगा? अगर सिर्फ लेस देन होता तो मैं 9 लिखती, 10 से पीछे वाले, लेकिन अब इक्वल का साइन है नीचे तो इसलिए ये 10 तक आएगा, ठीक है। ये हमारा द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई। और टेबुलर फॉर्म क्या होगी कि सेट के अंदर हम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो टेबल के अंदर टेबुलर फॉर्म में ये सेट के अंदर मैं 1 से लेके 10 तक काउंटिंग लिखूंगी, ठीक है। ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, उसमें x1 x बिलोंग्स टू n एंड 4 लेस देन x लेस देन 12। अब इसका क्या मतलब है? इसको भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है और टेबुलर फॉर्म में। लेकिन ये देखें, नेचुरल नंबर है ना, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 लेस देन x लेस देन 12 का मतलब है नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12, यानी कि 4 और 12 के बिटवीन जितने भी नंबर हैं नेचुरल नंबर वो इसमें आएंगे। 4 लेस देन x और लेस देन 12 का मतलब ये है कि उनके बिटवीन जितने सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12 के 4 और 12 के बिटवीन में जो आपके नेचुरल नंबर हैं वो इसमें आएंगे। और टेबुलर फॉर्म का क्या मतलब हो गया कि इसमें 4 इंक्लूड नहीं होगा, 5 6 7 8 9 10 11 आएगा,
ठीक है, यानी कि जो बिटवीन का मतलब ये है कि जो 4 है वो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड वाला पार्ट जो है इसका वो देखें, x1 x बिलोंग्स टू z, z इज एन इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है z, एंड -5 लेस देन x लेस देन 5, यानी कि ये डी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगा, द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 to 5, इंटीजर्स बिटवीन -5 to 5 आएगा। ठीक है, अब जब इसको ये दरमियान में लिखा हुआ है बिटवीन -5 to 5 आ गया, और टेबुलर फॉर्म का मतलब ये है कि इसमें -5 तो इंक्लूड नहीं होगा ना, तो -4 से स्टार्ट होगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, यानी कि -5 और 5 के दरमियान की बात आएगी। 4 वाला देखें, x बिलोंग्स टू ई बिलोंग्स टू इवन नंबर, 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4। अब ये देखिए 2 लेस देन x तो है, लेकिन लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि 2 इंक्लूड नहीं होगा पर 4 इंक्लूड होगा। डिस्क्रिप्टिव में हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 2 and 4, इवन इंटीजर्स बिटवीन 2 and 4। और टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे 2 इंक्लूड नहीं होगा टेबुलर फॉर्म में, तो 2 के बाद इवन नंबर जो आएगा, लेकिन 4 इंक्लूड होगा उसमें। 2 लेस देन इक्वल टू 4 है ना, तो हम 5 कर देंगे, क्योंकि 4 तो उसमें बिटवीन में जो वर्ड्स आते हैं ना वो इंक्लूड नहीं होते, इसलिए हमने 5 तक कर दिया, तो फिर 4 उसमें इंक्लूड हो जाएगा। और टेबुलर फॉर्म में जो इवन नंबर इसमें हमने लिखना है कि 2 और 4 के बिटवीन में इवन नंबर क्या होता है, 2 और 4 के बिटवीन में सिर्फ इवन नंबर 4 ही होता है। ये हमारा क्वेश्चन